हाय दीदान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिर तुम बेड पे, व्हाट इज दिस? हाँ। Why you are sitting on the bed? Always you are laying down like this. No, sit down properly. कुर्सी नहीं है, कुर्सी पे बैठो। Attentive हो हाँ। क्लास लिया like this. Yes. Now good boy. Okay बेटा, लेट के क्लास नहीं लेते, फिर वो अटेंटिव नहीं होता बंदा, ठीक है? वेरी गुड। आई डोंट नो मोहसन पता नहीं कहाँ गायब है। चले मैसेज कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसन, वेयर आर यू? आपका नेट इशू है शायद। क्लास एनीवे शुरू होने वाली है, आप इसी लिंक को ज्वाइन कर लेना, ठीक है? मैं और दिदन क्लास स्टार्ट करने लगे हैं। You can join in, okay? No issue. Allah Hafiz, take care. Let's start our class. Didan, यस। I gave you assignment. यस। स्टार्ट करो ना बेटा। अच्छा, कहाँ से? असाइनमेंट जो दी थी आपको, क्या असाइनमेंट मिली थी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस थे। आपने वॉइस मैसेज देखा ही नहीं है। आ मुझे वॉइस मैसेज तो नहीं था। वेरी बैड बेटा, वाई? ये वॉइस देखो, मैसेज नहीं आया था मुझे। मौसम को मैंने भेजा था, आपको भी भेजा था। के लास्ट पे ता ये देख, है, ती है, इस तरह के जुमले आते हैं। जैसे मैं खाता हूँ, मैं खाना खाता मैं हूँ, भेजा था। मैं खेलता वो हूँ, आपने सारा मैं टीवी देखता हूँ, इस तरह। फिर इसको वो नेगेटिव आपने क्या? वो आपने सारा वो मैसेज भेजा तो उसमें वो गुम हो गया था मुझे। बेटा इस तरह तो नहीं ना करना चाहिए, ये तो गलत बात है आपकी। फिर आप हाँ, अपना होमवर्क भी कंप्लीट नहीं करते हो, हैं? व्हाट इज दिस? मुझे टाइम भी नहीं मिलता। वेरी बैड। अभी तो स्कूल भी नहीं खुले हैं, स्कूल नहीं ना खुले हैं। यू डिडंट डू एनीथिंग, कोई भी सेंटेंस नहीं बनाया। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। दिस इज अ न्यू लेसन आई ब्रॉट फॉर यू बेटा। यूज ऑफ डू एंड डज। ओके, कहाँ पे हम डू और डज का इस्तेमाल करते हैं? ओके बेटा, ओके। डू और डज। थोड़ा सा कैमरा नीचे करो अपना। वेरी गुड, ओके, वेल डन। ऐसे ठीक है, ठीक है। आपको सही नजर आ रहा है? स्क्रीन सही नजर आ रही है? दूर हो गई है? सही है। अच्छा, यूज ऑफ डू और डज। डू का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, डज का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? यू नो दैट वन? नो। ओके, आई विल टेल यू। डू इज यूज विद आई, यू, वी, दे, प्लूरल। ठीक है, कहाँ पे डू इस्तेमाल होता है? यू वी दे प्लूरल। बट उसको नेगेटिव बनाने के लिए या क्वेश्चन बनाने के लिए सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट जहाँ पे पहली फॉर्म लगती है, सब्जेक्ट एंड पहली फॉर्म। आई ईट फूड, इसको नेगेटिव बनाओ ना हो, आई डोंट ईट फूड, ऐसे ही बनाते हैं ना। डोंट, डू नॉट लगाएंगे, डू लगाएंगे, ठीक है? डू लगाएंगे। आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन हो सकते हैं, यानी कि जगह की ना, जगह का या शख्स का या कुछ भी, प्लूरल, प्लूरल के साथ लगाना है, ठीक है? दैट इज डू। ओके। जैसे कि डू नॉट लगाते हैं, डू नॉट। और जैसे कि डू को सवालिया बनाने के लिए इट विल कम इन द बिगिनिंग, ओके? और डज कहाँ पे लगाते हैं बेटा? डज, डज इज यूज विद ही, शी, इट एंड सिंगुलर। यू नो दैट वन? डज ही ईट अ फूड? डज ही ईट आ फूड नहीं आएगा। डज ही ईट फूड, क्या उसने खाना खाया? ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है? क्वेश्चन में या नेगेटिव बनाने के लिए, उसने वो खाना नहीं खाता। जैसे कि वो खाना नहीं खाता, कैसे आएगा? चले मैं ही आपको, डोंट ईट। डोंट नहीं आएगा, वो अकेला है, अकेला है तो डज आएगा बेटा। ओके, ओके, आई हैव ही लॉट ऑफ, डजंट। बेटा आई हैव लॉट ऑफ सेंटेंसेस। लेट्स डू प्रैक्टिस, ओके? प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। ओके। स्टार्ट एज आई टोल्ड यू। डू वी विल यूज, यू वी दे प्लूरल। एंड प्लूरल, प्लूरल थिंग्स भी हो सकती हैं, प्लूरल नाउन यानी कि उसमें नेम भी आ सकते हैं, थिंग्स भी हो सकती हैं, ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, वट एवर इज देयर। ओके, ओके। वी विल यूज डू। डू का इस्तेमाल क्वेश्चन के लिए या प्रेजेंट इंडेफिनेट को नेगेटिव बनाने के लिए इस्तेमाल होगा। दिस हेल्पिंग वर्ब डू, फॉर एग्जाम्पल आवर फर्स्ट सेंटेंस इज देयर, क्या तुम्हें चाय पसंद है? डू यू लाइक टी? Excellent, excellent. What is that? Do you like tea? Do you like tea? You आया है ना, you के साथ हमने do का इस्तेमाल किया है। Okay, well done, Didan. Excellent. This video is I will inshallah upload fast. Okay. ओके। So अपना कैमरा थोड़ा नीचे रखो, अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है? Okay. Next our sentence is there. क्या वो क्रिकेट खेलते हैं? डू ही नो नो, दे, वो जमा है। क्या वो क्रिकेट खेलते हैं? डज ही प्ले नो नो क्रिकेट? बेटा, दे, वो ज्यादा लोग हैं। क्या वो क्रिकेट खेलते हैं? अकेला नहीं है, दिस इज नॉट अ सिंगल पर्सन। दे हाँ, दे, ओके, दे लगेगा वो के लिए। क्या वो क्रिकेट खेलते हैं? दैट इज दे इंटेरोगेटिव। डू इंटेरोगेटिव मतलब कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन। डू दे प्ले क्रिकेट? एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, क्लैपिंग फॉर यू। डू दे प्ले क्रिकेट? एक्सीलेंट दिदन, वेल डन। ओके, नेक्स्ट आवर सेंटेंस इज, क्या हमें
मदद की जरूरत है। Do we need help? एक्सीलेंट, वेरी गुड। डू वी नीड हेल्प, वेरी गुड। इसी तरह ओके। देखो वो उसको पेशेंट को उठा रहे हैं तो वो पूछ रहे हैं क्या हमें मदद की जरूरत है, ज्यादा लोग हैं ना, वो कह रहे हैं क्या हमें मदद की जरूरत है, डू वी नीड हेल्प। रिपीट दिस, डू वी नीड हेल्प। Do we need help? वी के साथ डू लगेगा। ओके, नेक्स्ट आवर सेंटेंस इज देयर। क्या मैं उसे जानता हूँ। Do I know him? वेल डन, एक्सीलेंट। अब आपको समझ आ गई ना, डू आई नो हिम। एक्सीलेंट एक्सीलेंट दिदन। ओके, नेक्स्ट आवर सेंटेंस इज, क्या तुम स्कूल जाते हो। Do you go to school? एक्सीलेंट, वेल डन, सारे परफेक्ट करते जा रहे हो। डू यू गो टू स्कूल, एक्सीलेंट। डू लगेगा, यू के साथ भी डू लगेगा। एक्सीलेंट, ओके। डू यू गो टू स्कूल, वन मोर टाइम से। Do you go to school? एक्सीलेंट। नेक्स्ट आवर सेंटेंस इज, क्या वो अंग्रेजी समझते हैं। Uh, समझते हैं, do ज्यादा लोगों की they बात हो रही है, ज्यादा लोगों की। do they do they समझना do समझना। they समझना do they understand English? वेल डन, डू दे अंडरस्टैंड इंग्लिश। एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट। आप ऐसे ही करते रहोगे तो आपको सारे आ जाएंगे सेंटेंस। ये मैं प्रेजेंट और परफेक्ट के लाई हूँ। जी बेटा, क्या बोल रहे हो। ये जो केवल ना होते हैं और एक और ना होते, इसमें क्या होता है डिफरेंस? एक के वाला ना होता है, के वाला का मनाए होता मतलब है जिसके समझना। समझना समझना, कौन सा वाला। आई नो, मैं जानता हूँ। जिसके पहले में क्या आता है? अच्छा एक मिनट, ये वाला सेंटेंस, नो नो, अभी हमने समझना वाला किया नहीं है पीछे, ये वाला के वाला। हाँ, इसके पहले में के आते हैं तो एक हाँ, दूसरा भी होते हैं, वो के नहीं आता। के नहीं आता, NO W, नाउ। ये जो के हाँ है ना, वो साइलेंट है, इसको भी नाउ ही पढ़ते हैं। डू आई नो, नो यू, डू आई नो यू, इसको भी नो ही कहेंगे। के इज अ साइलेंट, इसका मतलब है कि जानना। और NO W का नाउ, नाउ का मतलब है अब नाउ, उसको नाउ हाँ, कहेंगे, नाउ अब। और इसको क्या बोलेंगे, डू आई नो, नो बोलेंगे इसको, नो नो। लेकिन इसमें जो के है हाँ, ना, दैट इज एन से पहले के आ जाए, दैट इज के इज अ साइलेंट। ओके बेटा, इंग्लिश में एन हाँ, से पहले के जहां पे भी आता है दैट विल बी साइलेंट। जैसे कि नाइफ, उसकी स्पेलिंग क्या है, नाइफ के NIFE, नाइफ। ओके, जैसे छुरी होती है नाइफ, लेकिन उसमें के बाद एन आया है, एन आ गया है तो के साइलेंट है, के साइलेंट है। नो नहीं पढ़ेंगे इसको, नो पढ़ेंगे। डू आई नो हिम, डू आई नो हिम, इसका मतलब है तो जानना। और जो NO W, नाउ, नाउ उसको कहते हैं नाउ, नाउ का मतलब है अब मैं पानी पीता हूँ, अब मैं खाना खाता हूँ, नाउ नाउ आई ईट, नाउ। ओके, वो उसके साथ के नहीं लगाएंगे बेटा, वो नाउ होता है अब, NO W, नाउ। नाउ मीनिंग के अब, के NO W, के साइलेंट, लेकिन इसका मतलब है जानना। ओके, दैट इज अ वर्ब, ये वर्ब है, वो है नाउ का मतलब है अब। ओके बेटा, समझ आ गई आपको। ओके, नेक्स्ट आवर सेंटेंस वाज देयर, क्या तुम स्कूल जाते हो। फिर आ गया, do you go to school? डू यू गो टू स्कूल। एक्सीलेंट। नेक्स्ट आवर सेंटेंस इज, क्या वो अंग्रेजी समझते हैं। Do वेरी they गुड, understand English? एक्सीलेंट। डू दे अंडरस्टैंड इंग्लिश, डू दे अंडरस्टैंड इंग्लिश। एक्सीलेंट, वो उससे पूछ रहा है क्या उनको समझ आती है इंग्लिश की, लोगों के बारे में पूछ रहा है, उन काफी लोगों के बारे में पूछ रहा है। डू दे अंडरस्टैंड इंग्लिश, क्या वो अंग्रेजी समझते हैं। एक्सीलेंट। नेक्स्ट आवर सेंटेंस इज, क्या हमारे पास होमवर्क है। Do we have homework? एक्सीलेंट, आज तो सारे छा गए हो तुम तो, आज तो परफेक्ट हो गए हो। डू वी हैव होमवर्क, इजी है ना। डू वी हैव होमवर्क, ये मैंने न्यू स्लाइडें बनाई है। अच्छा, मैंने कहा चलो डू की प्रैक्टिस करेंगे, डू की और डज की, दैट इज डू और डज के साथ है। नेक्स्ट आवर सेंटेंस इज, क्या मैं तेज बोलता हूँ। Do I speak loud? लाउड, तेज एक बोलना भी होता है, तेज बोलना। लाउड होता है ऊंचा बोलना। Do I speak जैसे मैं आपसे पूछती हूँ, क्या मैं तेज बोलती हूँ, तेज तेज बोलती हूँ। fast? हाँ, Faster? कैसे बोलेंगे, डू आई Do स्पीक I speak फास्ट। fast? डू आई स्पीक फास्ट, क्या मैं तेज Do बोलती I, हूँ, जैसे कि क्या मैं ऐसे बोलूं, क्या मैं तेज बोलती हूँ, जल्दी जल्दी बोलती हूँ, यानी कि डू आई स्पीक फास्ट, कैसे बोलेंगे। do I do I speak fast? एक्सीलेंट। नेक्स्ट आवर सेंटेंस इज, क्या तुम टीवी देखते हो। Do you watch TV? डू यू वॉच टीवी, वेल डन। डू यू वॉच, एक्सीलेंट, आपने वॉच लगाया यहाँ पे, वेल डन। ओके, डू यू वॉच टीवी, एक्सीलेंट। नेक्स्ट आवर सेंटेंस इज, क्या लोग यहाँ रहते हैं, जैसे वो सहरा में Uh, घूम रहा है, वो कह रहा है क्या ये लोग यहाँ रहते हैं। do humans live in a लोग, लोग की इंग्लिश क्या है, लोग। log people? पीपल, वेरी गुड।
Do people live there? Live here? हियर, यहाँ, वेरी गुड। डू पीपल, एक्सीलेंट दिदन, डू पीपल लिव हियर, क्या लोग यहाँ रहते हैं? एक्सीलेंट, वेरी गुड। मैं देखती हूँ दिदन वो आए कि नहीं, मौसम ऑफ है, चलो कोई बात नहीं। आप आज आपकी इंडिविजुअल क्लास होगी। ओके, डू पीपल लिव हियर, दोबारा बोलो, क्या लोग यहाँ रहते हैं? Do people live here? वेल डन। ओके, थोड़ा सा आप कैमरा नीचे करो बेटा, ऐसे थोड़ा सा नीचे, वेरी ना ना पर दूर नहीं करो, नीचे करो, थोड़ा सा नीचे, हाँ ऐसे बस, अब आपका सही आएगा फेस उसमें, ठीक है। ओके नेक्स्ट, ऐसे, वेरी गुड। नेक्स्ट न्यू टॉपिक, न्यू टॉपिक क्या था हमारा? डज। डज किसके साथ इस्तेमाल होता है? एज आई टोल्ड यू बिफोर, किसके साथ? डज, Does he, he, she, it? it and He, she, it, and सिंगुलर, सिंगुलर के साथ singular. सिंगुलर, सिंगुलर नेम भी हो सकता है, थिंग्स भी हो सकती हैं। ओके, वट एवर इज देयर, सिंगुलर नाउन हो सकते हैं, यानी कि सिंगुलर नाउन। ओके, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन। सिंगुलर यानी अकेला हो, ठीक है, चाहे वो नेम हो, चाहे कोई थिंग्स भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ओके, नाउन, सिंगुलर नाउन कह सकते हैं, जैसे कि किसी का नाम हो सकता है, कोई चीज हो सकती है, कोई बर्ड हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, वट एवर इज देयर। ओके, Okay. देन लेट्स प्रैक्टिस। क्या वो फुटबॉल खेलता है? Does he play football? Does he play football? Excellent. Does he play football? Very good. Excellent, Didan. Well done. आप सारे अकेले अकेले के साथ आएंगे। ओके, विल प्रैक्टिस। क्या वो अच्छा खाना पकाती है? Does she cook? No, Very good. she cook? हाँ, अच्छा खाना। अच्छा, does she cook? Does यहाँ she? तक ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, इसको चेंज ना करना। आगे, अच्छा खाना पकाती है, अच्छा खाना, अच्छे खाने की इंग्लिश बता दो बस, उसके बाद पहला Good वही है, food. डज शी कुक। ओके, डज शी कुक यहाँ तक ठीक की है। Does she good food? Good यहाँ cooking. कुकिंग, कुक तो सही बोल दिया, कुक आगे अच्छा काम करना, जो काम किया जाता है ना बेटा, उसके लिए क्या बोलते हैं? वेल। जैसे कि Well. खाना पकाना हुनर होता है, ठीक है ना। अच्छा बोलना, इंग्लिश भी बोलना वेल आएगा, स्पीक वेल। ओके, गुड Well. नहीं आएगा, गुड नहीं आएगा, यहाँ पे गुड नहीं लगाएंगे। ओके, डज शी कुक वेल, वेल बोलेंगे, डज शी कुक Does वेल। ओके, कैसे बोलेंगे? does she cook? Does she cook well? एक्सीलेंट, डज शी कुक वेल, से 3 टाइम्स। Does she cook well? Does she cook well? Does she cook well? एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। ओके, वेल क्यों लगाया है? कोई चीज हमें करना, जैसे कि Activity. खाना पकाना, कुछ इस तरह करना, जैसे कि इंग्लिश बोलना, ये भी वेल आएगा, स्पीक वेल आएगा, ठीक है, इंग्लिश स्पीक वेल। तो इसी तरह कोई खेलना भी, जैसे कि क्रिकेट खेलना, ठीक है, उसमें भी वेल आएगा। ओके, नेक्स्ट आवर सेंटेंस इज देयर। क्या ये ठीक से काम करता है? Does अब कंप्यूटर की does बात it कर रहा है, वेरी गुड, कंप्यूटर की समझ लो, कंप्यूटर नहीं बोलेंगे ऐसे, उसको बेजान चीज है तो क्या बोलेंगे? does it? वेरी गुड, मैंने आपको बताया था ना, ही, शी, इट भी तो हमने लगाना है ना कहीं ना कहीं। डज, Yes. डज क्या बोला? डज, Does it work? No. वेरी गुड, वर्क, ये ठीक से काम, ठीक से काम। ओके, डज Does इट वर्क, यहाँ तक ठीक लगाया। आगे, does it ठीक work से, good? ठीक से, ठीक से, ठीक से की इंग्लिश क्या Good. होगी? सही Uh, तरीके से Great. बैठो, सही Good. तरीके से बैठो, मैंने आपको सेंटेंस बताया। Properly. प्रॉपरली, एक्सीलेंट, Does it ठीक है, डज इट does it वर्क प्रॉपरली? does it work properly? एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, अगेन से 3 टाइम्स आप। Does it work properly? Does it work properly? Does it work properly? एक्सीलेंट, अब नहीं भूलेगा ना। ओके, नेक्स्ट Hmm. सेंटेंस। क्या अली स्कूल जाता है? Does Ali go to school? वेरी No, does Ali go to school? गो टू स्कूल ही आएगा, डज अली गो टू स्कूल, ठीक है। गो इसलिए आया क्योंकि डज इधर लग गया ना, गोज नहीं आएगा, ठीक है, गोज इसलिए नहीं आया, वो एस और यस इसके साथ चला गया। ओके बेटा, डज अली गो टू स्कूल, क्या बोलेंगे? Does Ali go to school? एक्सीलेंट। ओके, नेक्स्ट आवर सेंटेंस इज, क्या तुम्हारी बहन गाती है? Does your sister does no सही है, does यहाँ तक सही है, आगे आगे, does गाती है, गाती है, अब does लगा दो, डज योर does your sister sing? सिंग, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, वेरी गुड, परफेक्ट हो गए आप तो। डज योर सिस्टर सिंग, एक्सीलेंट, 100/100 आज तो ले रहे हो मार्क्स। डज योर Does सिस्टर सिंग, वेरी गुड, एक्सीलेंट, आई एम सो हैप्पी फॉर, does your sister sing? एक्सीलेंट। आप मजा आ रहा है आज क्लास में आपको?
Yes. उठ के भी बैठे हुए, पहले ऐसे लेटे लेटे, वो समझ भी नहीं आती है लेटे लेटे, आधा तो दिमाग सो रहा होता है ना, ऐसे ही है ना। ओके, नेक्स्ट Hmm. आवर सेंटेंस इज, क्या वो तुम्हें जानता है? Does he know him? Know you? हाँ, कौन से वाला नो लगेगा आप बताओ? के वाला. वेरी गुड, के साइलेंट है इसमें, एक्सीलेंट। डज ही नो यू? डज ही नो यू, क्या वो तुम्हें जानता है? कैसे बोलेंगे? Does he know you? वेरी गुड, के इसमें साइलेंट है, ठीक है। एन से पहले जब भी के आता है दैट इज साइलेंट। ओके ओके बेटा, अगर NOW Yes. नाउ होता उसका क्या मतलब था, जैसे आपने मुझसे पूछा नाउ का क्या मतलब है? अब अब। तो इसका क्या मतलब है? नो। नो का क्या मतलब है? जानता जानना, है. जानता या जानना, ठीक है। डज ही नो यू, दोबारा बोलो। Does he know you? एक्सीलेंट, नेक्स्ट आवर सेंटेंस इज, क्या उसे आम पसंद है? Does he like a mango? वेरी गुड, वो Does लड़की, she? अच्छा डज शी, वो लड़की थी, ही भी लगा दिया, अगर वो लड़का है तो ही कह देंगे, नो इशू। आपने सेंटेंस बिल्कुल सही बनाया है। डज शी लाइक मैंगोस, क्या उसे मैंगो पसंद है? Does she like mangoes? यस, नेक्स्ट आवर सेंटेंस इज देयर, क्या यहाँ बारिश होती है? Does rain? वेरी गुड। No. Does rain? डज आगे क्या लगेगा? यहाँ बारिश होती है। Does rain? डज के बाद डायरेक्टली रेन लगा देंगे। No. ही शी इट में से कुछ नहीं लगेगा। Does here? मैंने आपको बोला है डज किसके साथ लगाते हैं? Does ही शी इट he? सिंगुलर नेम। अब He? बताएं She? इसमें से It? कहाँ कौन सा लगेगा? It? इट, वेल डन, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। देखो ना, अब सिंगल चीज है, अब कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ही भी नहीं है, शी भी नहीं है, सिंगुलर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ के लिए हम इट लगा देंगे, ठीक है। डज, डज, Does it rain here? वेरी गुड एक्सीलेंट। देखा, अब हमारा सेंटेंस आ गया, ठीक है। जहाँ पे कोई वो ना हो, जैसे ही भी नहीं है, शी भी नहीं है, तो फिर क्या लगाएंगे? फिर इट लगा देंगे, ठीक है, इट। Yes. डज इट रेन हेयर, हेयर का मतलब यानी कि यहाँ। ओके, ऐसे नहीं लगाओगे डज हेयर रेन, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। डज इट रेन हेयर, कैसे बोलोगे? से 3 टाइम्स। Does it rain here? वेल डन, डज इट रेन हियर, एक्सीलेंट। नेक्स्ट आवर सेंटेंस इज Uh, देयर, क्या तुम्हारा दोस्त किताबें पढ़ता है? does your friend read books? Does your friend reads books? हाँ, यूर फ्रेंड Does अकेला your हो गया ना, अकेला है, ये अकेला है ना, इसलिए योर फ्रेंड। वेरी गुड, डज योर फ्रेंड रीड बुक्स, वेल डन। does your friend read books? फ्रेंड अकेला है ना, इसलिए योर फ्रेंड अकेला फ्रेंड है। ओके, डज योर फ्रेंड रीड बुक्स, क्या तुम्हारा दोस्त किताबें पढ़ता है? वेरी गुड एक्सीलेंट दीदा। नेक्स्ट आवर सेंटेंस इज, क्या बच्चा रोता है? Does baby cry? डज बेबी क्राई, Cries. डज बेबी, Cries. डज बेबी क्राई, क्राई क्राई आएगा, क्राई, क्योंकि डज उधर चला गया ना, क्राइज नहीं आएगा, ऐसे नहीं लगेगा। डज द बेबी क्राई, द बेबी भी कह सकते हैं, बेबी डायरेक्ट भी कह सकते हैं, नो इशू। डज द बेबी क्राई, क्या बोलेंगे? Does the baby cry? वेल डन। नेक्स्ट हम यूज करेंगे डू नॉट। Don't. डू Do नॉट, not. डू नॉट को हम क्या कहते हैं? डोंट। Don't. डोंट, ओके, डोंट कहेंगे। यूज ऑफ डोंट, डोंट का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं बताओ? डोंट, डोंट कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे? Don't. किधर इस्तेमाल करेंगे? He don't. He. है क्या? He. क्या था? आई यू वी दे, आई यू वी दे एंड प्लूरल नेम के साथ। I-U-V-D. अच्छा, Plural मैं के कहती साथ. हूँ, मैं And. कहती हूँ डोंट जो है ना, हम नेक्स्ट लेंगे डोंट। अभी हमारे पास ना लेस टाइम है, हाँ. हमारे पास अब लेस टाइम है, हम इसको कवर नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। ओके, नेक्स्ट आवर क्लास विल स्टार्ट फ्रॉम डोंट। ओके, डोंट और डज से शुरू, क्या बेटा? डोंट एंड डज से। लेट्स रिपीट आवर लेसन, लेसन को रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। ओके बेटा, फास्ट फास्ट। यूज ऑफ डू एंड डज, डू कहाँ इस्तेमाल करते हैं? Do. I-U-V-D and plural. वेल डन, प्लूरल नेम के साथ, वेल डन एक्सीलेंट। एंड Or डज, डज does he, she, it and singular. सिंगुलर नेम या सिंगुलर नाउन। ओके, यू कैन से सिंगुलर नाउन। Singular now. वेल डन। ओके, लेट्स फास्ट फास्ट विल रिपीट आवर सेंटेंसेस। डू का इस्तेमाल मैंने आपको पहले ही बताया, आपने बता चुके हैं ऑलरेडी। आई यू वी दे एंड प्लूरल। ओके, नेक्स्ट आवर सेंटेंस इज वेरी इजी, क्या तुम चाय पसंद करते हो? सेम Do सेंटेंस। you like tea? डू यू लाइक टी, एक्सीलेंट। नेक्स्ट आवर सेंटेंस इज, क्या वो क्रिकेट खेलते हैं? Do they play cricket? डू दे प्ले क्रिकेट, एक्सीलेंट। नेक्स्ट आवर सेंटेंस इज देयर,
क्या हमें मदद की जरूरत है, पहले से ही आ गया है, क्या हमें मदद की जरूरत है, Do we need help? do we need help, okay, no issue, okay, next, क्या मैं उसे जानता हूँ, Do I know him? do I know him, very good, next our sentence is there, क्या तुम स्कूल जाते हो, Do you go to school? excellent, do you go to school, well done, next our sentence is there, क्या वो अंग्रेजी समझते हैं, Do we understand? Do they understand English? excellent, do they understand English, well done Didan, next our sentence is there, क्या हमारे पास होमवर्क है, Do we have homework? do we have homework, excellent, okay, next our sentence is there, क्या मैं तेज बोलता हूँ, Do I speak fast? very good, excellent, do I speak fast, excellent, next our sentence is there, क्या तुम टीवी देखते हो, Do you watch TV? do you watch TV, well done, do you watch TV, excellent दिदन, आपको तो कप देना चाहिए, ट्रॉफी देनी चाहिए आपको, विनर हो आप, थोड़ा सा कैमरा नीचे करो, नेक्स्ट सेंटेंस, क्या लोग यहाँ रहते हैं, Do people live here? well done, do people live here, do people live here, excellent, next our sentence is there, as I told you, does का इस्तेमाल Does interrogative he, sentences में, we'll use interrogative sentences where does, he, she, it, and singular noun. excellent, we are using does, he, she, it and singular name के साथ, well done Didan, excellent, let's start our practice, क्या वो फुटबॉल खेलता है, Does he play football? does he play football, excellent Didan, our sentence is, क्या वो अच्छा खाना पकाती है, Does he cook well? well, excellent, No, does she cook well? does she cook well, excellent, well हमने क्यों लगाया, does she cook well, very good, say again, Does she cook well? excellent, next our sentence is, क्या ये ठीक से काम करता है, Does it work properly? excellent, does it work properly, ठीक है, very Does good, it work properly? excellent Didan, next our sentence is, क्या अली स्कूल जाता है, Does Ali go to school? does Ali go to school, excellent, very good, next our sentence is, क्या तुम्हारी बहन गाती है, Does your sister sing? Does your sister sing? well done, does your sister sing, क्या तुम्हारी बहन अकेली है तो इसलिए does लगा, does your sister sing, well done, next our sentence is, क्या वो तुम्हें जानता है, Does he know? Does he know you? well done, does he know you, क्या वो तुम्हें जानता है, well done, next our sentence is, क्या उसे आम पसंद है, Yeah. Does she like mangoes? well done, does she like mangoes, well done, next, क्या यहाँ बारिश होती है, Does it rain here? excellent Didan, does it rain here, say again, Does it rain here? excellent, next our sentence is, क्या तुम्हारा दोस्त किताबें पढ़ता है, Does your friend read books? well done, does your friend read books, excellent Didan, excellent, good job, next our sentence is, क्या बच्चा रोता है, Does the baby cry? नेक्स्ट फिनिश हो गया हमारा दूसरी दफा, ओनली 1 मिनट इज लेफ्ट बेटा, इंशाल्लाह सी यू ऑन मंडे बेटा, ओके, अब आपने प्रैक्टिस करनी है, 1 मिनट मैं आपको नेक्स्ट दे देती हूँ, डू नॉट एंड डज नॉट, डू नॉट कहाँ लगेगा, आई यू वी दे एंड प्लूरल नेम के साथ, ओके, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है, फिर डज नॉट लगेगा सिंगुलर के साथ, जो नहीं बनाने के लिए, ओके, नेगेटिव बनाने के लिए सेंटेंसेस डज नॉट और डू नॉट लगेगा, डू नॉट है, जी बेटा, वीडियो क्या, इसकी वीडियो मैं इसकी वीडियो अभी हाँ। अपलोड करूंगी ना, इंशाल्लाह मंडे से पहले अपलोड हो जाएगी इंशाल्लाह, सही। ठीक है, अब ये आज की बहुत अच्छी गई थी हमारी, डू एंड डज न्यू टॉपिक था और आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आई एम सो हैप्पी, ओके बेटा, फिर हम ये वाला इस्तेमाल करेंगे ना, फिर इसकी प्रैक्टिस करना, दिस इज होमवर्क फॉर यू, ओके, आप होमवर्क कर लेना, वी विल प्रैक्टिस सेम लाइक दी, इजी है, इजी sentences will be there. Today Mohsen was not there, anyway no issue, maybe Monday Mohsen will be there also, okay beta, take care, see you on Monday, Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।